स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सागर के देवरी से विधायक रह चुके कांग्रेस के नेता बृज बिहारी पटेरिया ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई विधायक और बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने की शर्त मानेंगे उन्हीं को बीजेपी में एंट्री दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां पर चुनावी साल में पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बृज बिहारी पटेरिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का साथ उन्होंने अपना लिया है। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बड़ा दावा भूपेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़ने की शर्त वाले तमाम जो विधायक हैं जो अगला चुनाव न लड़े, इस शर्त पर उन्हें बीजेपी में एंट्री दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां एक और झटका कांग्रेस को लगा है। पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और साथ ही एक बड़ा दावा किया गया है भूपेंद्र सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं, पार्टी के संपर्क में हैं। आज कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री बृज बिहारी पटेरिया जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ग्रहण की है। सागर जिले के देवरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक थे, आज उन्होंने सदस्यता ली है, इसके लिए यहाँ पर आए थे। तो नए साल में बहुत लोग जैसे जैसे शपथ होती जाएगी नए साल में वैसे वैसे लोग बीजेपी में आते जाएंगे। कई विधायक भी कांटेक्ट में? हाँ, कई विधायक कांटेक्ट में है। और चूंकि अब हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि जो बिना टिकट की शर्त पे आ रहे हैं उन पर ही हम लोग विचार कर रहे हैं, टिकट की शर्त पर विचार नहीं कर रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ा झटका कांग्रेस को लग चुका है चुनावी साल में। बृज बिहारी पटेरिया कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी के साथ तो चले गए, लेकिन एक बड़ा दावा भी किया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, देवरी से वो विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में पूर्व विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया। उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए आज सुबह का सबसे बड़ा झटका है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ रही हैं सागर में। तो कम से कम मुख्यमंत्री यानी सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह की मौजूदगी में देखिए हाथ का साथ छोड़कर बृज बिहारी पटेरिया ने कमल का साथ हो लिए हैं वो। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि नए साल में कांग्रेस पार्टी का जो प्लान है शपथ और संकल्प कराने का, कांग्रेसियों को, कमलनाथ को विधानसभा चुनाव बाद मुख्यमंत्री बनाने का, वो जैसे जैसे वो शपथ संकल्प कराएंगे वैसे वैसे झटके लगते जाएंगे। और दावा किया है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, लेकिन बीजेपी उन्हीं विधायकों को और नेताओं को पार्टी में लेगी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चुनाव ना लड़ने की जो शर्त पर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं उनका वेलकम है, और जो शर्त के साथ ज्वाइन करेंगे उनको प्रमोद आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र सिंह जी आपका। एक तो कांग्रेस के बृज बिहारी पटेरिया बीजेपी में शामिल हो गए, बधाई उसके लिए आपको। दूसरा, आपने एक बड़ा दावा किया है कि और भी तमाम नेता हैं जो कि संपर्क में हैं। आवाज पहुंच रही है आप तक? तो भूपेंद्र जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, आप जानकारी पहुंचा रहे थे, बताइएगा। देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी को बैक टू बैक झटके दे रही है। पहले अरुणोदय चौबे सागर से चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि वहां पर दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है। अब देवरी से ब्राह्मण जो फेस है बड़ा चेहरा, वो और देवरी सीट बीजेपी के पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी की झोली में। वहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक और कांग्रेस हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका।
एक बड़ा झटका सुबह सुबह ही लगा है, जहां बृज बिहारी पटेरिया जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। क्या रिएक्शन आपका? और इसके साथ ही एक और बड़ा दावा भूपेंद्र सिंह जी ने किया है। भूपेंद्र सिंह जी ने क्या किया है ये मैंने सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके तमाम सारे नेता जो हैं वो संपर्क में है बीजेपी के। हमारे कमलनाथ जी कह चुके हैं कितने ही विधायक और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के संपर्क में है, और वो लोग जिनको वहां से टिकट नहीं मिल रहा है, और इन्होंने एक लिस्ट बना ली है 40-50 लोगों के टिकट काटने की, सिटिंग विधायक उनकी, वो लोग आधे लोग उनमें से हमारे कांग्रेस के संपर्क है जी। और एक बात आप सुन लीजिए कि ये दल बदल की, भ्रष्टाचारण की और दबाव की जो राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग या भूपेंद्र सिंह जी सागर में, वो चल नहीं पाएगी। और ये सागर के मिजाज को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ के लोग ना तो दबाव की राजनीति में आते, ना ही दल बदल में उनका कोई समर्थन रहता। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे आप जो कह रहे हैं कि आपके संपर्क में हैं तमाम बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं जिनका पत्ता कटेगा, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, देखिए, आज कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ग्रहण की है, और भी अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर जो लोग बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उन्हीं के बारे में पार्टी विचार करेगी। कोई शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं लेगी। जो अच्छे लोग बिना शर्तों के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। सर, भानु प्रताप शर्मा जी ये भी दावा कर रहे हैं कि आपके जो सिटिंग विधायक हैं जिनका पत्ता कट सकता है उनके संपर्क में कांग्रेस है। क्या इस पर रिएक्शन आपका? देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। पिछले बार भी जब उपचुनाव हुआ था तो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको ही कांग्रेस ने टिकट दिया था, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का अभाव है। तो कांग्रेस ये कोशिश कर सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो योग्य प्रत्याशी हैं उनको टिकट देगी। जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो योग्य प्रत्याशी हैं और जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, आचरण अच्छा है, लोकप्रिय है, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देगी। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है 200 सीट जीतने का। उस लक्ष्य के आधार पर पार्टी तैयारियां कर रही है। बिल्कुल। भानु प्रताप शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी को आपने सुना, क्या रिएक्शन आपका? नहीं, वो उनके रिएक्शन उनके निहित स्वार्थ में ही है। हमारी पार्टी में जिनका जो चुनाव हार गए हैं या जिनका कोई अब क्षेत्र में जन समर्थन नहीं है, उनको ये ले रहे हैं तो उसका राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार या प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, जैसा भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जी। एक जगह पर 1-1 दर्जन, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 लोग दावेदारी कर रहे हैं। उनमें से तो हमें छांटना पड़ेगा। और जिस तरह से ये दल बदल की और भ्रष्ट राजनीति करना चाहते हैं, उसमें कांग्रेस कभी उसमें आगे नहीं जाती, ना समर्थन करती है। और उस समय भी यदि जब इन्होंने विधायकों को दल बदल कराया था 27-28 का 2020 में, उस समय भी इनके विधायकों की तरफ से 18-20 विधायकों की तरफ से ऑफर था, परंतु कमलनाथ जी ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। और कांग्रेस इस तरह के दल बदल को या भ्रष्ट आचरण को कोई प्रोत्साहन नहीं देती है जी। इसलिए ठीक है, उन्हें मुबारक, यदि उन्होंने ऐसा करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास प्रत्याशियों की कमी है और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। हमें तो छांटने पड़ रहे हैं बिल्कुल, और उन पे है नहीं, इसलिए वो ले रहे हैं छटे हुए लोगों को। बिल्कुल, जान लेते हैं उनसे भी। प्रमोद हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, पूछेगा आप? नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी क्या मुझे जुड़े हुए हैं? कीर्ति वो जी मौजूद है। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ प्रमोद जी, सुन पा रहा हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी दावा तो कर रही है, कभी कमलनाथ जी कहते हैं, कभी और सीनियर नेता कहते हैं कि आपके विधायक उनके कांटेक्ट में है, पर टूटन बार बार कांग्रेस में ही हो जाती है। सर, ऐसा क्यों? वो दावे करते हैं, आप रिजल्ट दे देते हैं।
और बार बार चाहे तो वो ऑपरेशन लोटस हो या अभी का जो ऑपरेशन बार बार चल रहा है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट नजर क्यों आता है? क्यों कांग्रेस ही आखिरकार आपसे ही संपर्क करते हैं? देखिए प्रमोद जी, कांग्रेस जो है वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस में पिछले बार भी जो 28 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, वो कोई हम लोगों ने थोड़ी तोड़ी थी कांग्रेस को। कांग्रेस की अपनी गलतियों से कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी, और कांग्रेस सत्यता को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस की अपनी गलतियों से उनकी सरकार गिरी, कांग्रेस की अपनी गलतियों से उनके लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, और आज भी कांग्रेस में चूंकि कोई नेतृत्व नहीं है, निराशा है कांग्रेस में, और इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग कोई किसी को पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी पार्टी में लेके आ रहे हैं, और ना कोई ला सकता है, ना वो ला सकते हैं, ना हम ला सकते हैं। कोई विधायक जो होता है वो इतना कमजोर व्यक्ति थोड़ी होता है कि उसको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले आएगा। तो सरकार हम लोगों को, तो हमारे पास तो उस समय हम चाहते तो 4-5 विधायकों का अंतर था, हम तो उसी समय सरकार अगर जोड़ तोड़ करना होती तो उस समय सरकार बना लेते, पर हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जाके इस्तीफा दे दिया था। तो जोड़ तोड़ तो कांग्रेस ने की थी, बहुमत तो कांग्रेस के पास भी नहीं था। उनके पास 14 थे, हमारे पास 9 थे, तब भी हम लोगों ने सरकार नहीं बनाई थी। तो ये सब तो कांग्रेस करती है, और अगर विधायकों ने छोड़ी तो सिंधिया जी के कारण छोड़ी, कोई हम लोगों ने थोड़ी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा था। तो अपनी गलतियां कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, आरोप हम लोगों के ऊपर लगाती है। कीर्ति जी बिल्कुल, तो चुनावी साल है, कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, और तमाम जानकारी भूपेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। भानु प्रताप शर्मा जी आपका भी हमारे साथ